अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8th क्लास की ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। जी मिसाल जी आज हमारे टॉपिक्स हैं, 3 टॉपिक्स हैं, अल्फ़ाबेट, लेटर्स और सेंटेंसेस। पार्ट 2 में आप लोगों को करवा दिया काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ये पार्ट 1 है। इसमें हमारे 3 टॉपिक्स हैं, अल्फ़ाबेट, लेटर्स और सेंटेंसेस। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट का मतलब है हरूफ तहजी। इंग्लिश में ABC और उर्दू में अलिफ बे पे, ये होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट जो टोटल होते हैं वो हमारे पास होते हैं 26 अल्फ़ाबेट हमारे टोटल होते हैं। ठीक है, और अल्फ़ाबेट किसी भी ज़ुबान का छोटे से छोटा लफ्ज़ वो अल्फ़ाबेट ही कहलाएगा। जैसे हम तो ABC पढ़ते हैं, चाइना वाले कुछ और पढ़ते होंगे, तुर्की वाले कुछ और पढ़ते होंगे, उनका जो है और हमारा जो है वो किसी भी ज़ुबान का हम कह सकते हैं, उसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन है, अल्फ़ाबेट ऑफ अ लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ लेटर विच आर यूज राइटिंग इन अ लैंग्वेज। इसका मतलब वही है जो मैंने आगे बात कर दी है। मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देती हूँ। अल्फ़ाबेट ऑफ अ लैंग्वेज consists of letters which are used in writing ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है अल्फ़ाबेट की। और टोटल हमारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो हमारे पास 26 होते हैं। ये हमारा टॉपिक नंबर 1 था जो कि था अल्फ़ाबेट। अब हमारा टॉपिक आ गया लेटर्स। ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है, लेटर्स। इसमें हमने देखना है कि लेटर्स क्या चीज़ होती है। हरूफ, उर्दू में लेटर्स को कहते हैं हरूफ। लेटर्स की डेफिनेशन है, लेटर्स आर रिटन और प्रिंट सिंबल विच रिप्रेजेंट पार्टिकुलर साउंड इन अ लैंग्वेज। इसका मतलब हुआ कि हरूफ ऐसी तहरीक शुदा लामते हैं जो किसी भी ज़ुबान में खास आवाज़ों को अदा करती हैं। ठीक है, लेटर्स होते हैं, ये तो हमने पढ़ा ना है अल्फ़ाबेट होते 26 है। ठीक है, अब अल्फ़ाबेट के अंदर लेटर्स होते हैं। वो लेटर्स क्या चीज़ हैं? ABC। ए हमारा एक लेटर है, बी हमारा एक लेटर है और सी भी हमारा एक लेटर है। आगे भी जी तक जितने भी हमारे लेटर्स हैं ये सारे मिलके अल्फ़ाबेट बनाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। हम अल्फ़ाबेट की ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं लेटर्स की भी डेफिनेशन लिख देती हूँ। लेटर्स आर रिटन और printed symbols which represent sounds in language। हमने अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ लिया, लेटर्स का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमने लेटर्स के बारे में पढ़ लिया कि लेटर चीज़ क्या होती है। हमें पता लग गया ABCD अप टू Z ये सारे लेटर्स होते हैं। ठीक है, अब हमने देखना लेटर्स की 2 टाइप्स भी होती हैं। कौन सी टाइप्स होती हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स।
there are two types of letter. ठीक है, अब वो टाइप्स कौन कौन सी हैं? कैपिटल लेटर, और दूसरी है स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, ठीक है, ये हमारी दो टाइप्स हैं लेटर्स की। आगे से अब हमने देखना है कैपिटल लेटर क्या चीज़ होती है। कैपिटल लेटर हमारे पास होते हैं कैपिटल ABC, ए बड़ा बी, इस तरह की जो लेटर्स हमारे बड़े होंगे, ये तो हमें पता लग गया हमें ये चीज़ हमारी लेटर्स है। ठीक है, ये तो हमें पता है हमारी लेटर्स हैं। ठीक है, ये सारे जब लेटर्स कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि एक साथ लिखे जाते हैं, तो ये एक अल्फ़ाबेट बन जाते हैं। ठीक है, अब लेटर्स की दो टाइप्स होती हैं। अल्फ़ाबेट में भी हम ऐसे लिखते हैं ए, स्मॉल ए। अब हमें वहाँ से ही पता लग जाता है ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। कैपिटल और स्मॉल लेटर में भी यही फ़र्क है सिर्फ कि जो ABC इस तरह लिखी जाती है उसे हम स्मॉल कहते हैं, और जो बड़े अंदाज में लिखी जाती है उसे हम कैपिटल ABC कहते हैं। जैसे स्मॉल लिखा है तो S बड़ा लिखा है, MALL छोटे लिखे हैं। लेटर लिखा है तो L कैपिटल लिखा है, ETTER स्मॉल लिखा है। और ये सेंस हमें खुद जज करनी होती है कि कैपिटल वर्ड कहाँ आता है, और कैपिटल वर्ड जो बड़ा वर्ड है, पहला वर्ड है, उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड होंगे वो स्मॉल होंगे। ये तब होगा जब हम वर्ड मीनिंग्स दिख रही हैं। फॉर एग्जांपल, तो हम बड़ा एक पहला वर्ड कैपिटल लिख के अगले वर्ड जो है वो स्मॉल में लिखेंगे। लेकिन अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे? सेंटेंस में हम पहला जब द अगर लिखते हैं, दिस इज़ अ कैट लिखते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें जो टी है हमारा वो कैपिटल होगा, लेकिन बाकी पूरे जुमले में इस का IS स्मॉल होगा, कैट का CAT कैट स्मॉल होगा। अब आगे आप बताएं। उधर जहाँ तक पता है उसके आगे हमने देखना है कि अब ये डिवाइड भी होते हैं लेटर्स, टू टाइप्स में डिवाइड भी होते हैं बाकी से। अब वो कौन कौन सी हैं, मतलब कि कह लो टू साउंड्स में होते हैं या टू टाइप्स में होते हैं, वो एक ही बात है। एक साउंड है वावल, इसे साउंड नहीं हम टाइप्स ही कह सकते हैं, आगे से जब होगा तो वो साउंड में होगी। एक होती है वावल, दूसरी होती है कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब हमने देखना है वावल क्या चीज़ है और कॉन्सोनेंट क्या चीज़ है। ठीक है, हमारे पूरे अल्फ़ाबेट जो है उसके अंदर 5 वावल्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? A, E, I, O और U। ये जो 5 है हमारे पास, ये हमारे वावल्स हैं। ठीक है, अब हमारे कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? अल्फ़ाबेट तो हमारे होते हैं ना, हमने अभी तक देखा है कि हमारे पास जो अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है, वो होते हैं 26। अब उस 26 अल्फ़ाबेट में से 5 हमारे वावल्स होते हैं। अब उन 5 को निकाल के हमारे पास जो कॉन्सोनेंट बचे हैं वो 21 बचे हैं। हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब कॉन्सोनेंट्स हमारे पास B, C, D, Z। इन वावल्स को बीच में से निकाल के जितनी भी ABC बाकी बचेगी उसे हम कॉन्सोनेंट्स कहेंगे, और जो ये वाले हमारे होंगे 5, इन्हें हम वावल्स कहेंगे। ठीक है, अब हमें पता कैसे लगेगा कि ये जो AEIOU है ये इसके साथ क्या लगता है और कॉन्सोनेंट्स के साथ क्या लगता है? इनकी दो साउंड्स होती हैं जिससे हमें पता लग जाता है ये वावल वर्ड है और ये कॉन्सोनेंट है। वावल साउंड हमारे पास अ की फॉर्म में होती है। वावल साउंड हमेशा अ की फॉर्म में होती है, जैसे कि हम वावल्स के साथ हमेशा एन लगाते हैं। ठीक है, और हमारी ये साउंड भी अ में होती है, जैसे कि मैं लिख रही हूँ
यू हमारे पास वावल है, यहाँ भी यू हमारे पास वावल है। मैंने आप लोगों को बताया वावल्स के साथ एन लगाते हैं। अब आप लोगों को ये भी बताया जिस साउंड में आ रहा होगा उसके साथ ही एन लगाना है। जैसे कि यहाँ अम्ब्रेला आ रहा है तो की साउंड आ रही है, इसलिए हम इसके साथ एन लगाएंगे। है ये भी वावल, लेकिन हम इसके साथ एन क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इसके साथ की साउंड नहीं आ रही, यू की साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है इसके साथ। मिस मुझे लग रहा है एक गलती हुई है। वॉवल्स ये 5 होते हैं, लेकिन ये कॉन्सोनेंट भी जो है ये A to Z होने चाहिए। जैसे अभी आपने यू लिखा है तो ये एक तरह से कॉन्सोनेंट हुआ ना, क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटी यू जो वर्ड है वो साउंड कर रहा है और अम्ब्रेला में यू नहीं आ रहा। तो A to Z जो वर्ड्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, बट इनके अंदर 5 वर्ड्स जो हैं, लेटर्स जो हैं वो वॉवल्स भी होते हैं, और वो हमने जज करने होते हैं। जहाँ पे AEIOU का साउंड नहीं आ रहा होगा वो वॉवल होंगे, जहाँ आ रहा होगा वहाँ पे वो कॉन्सोनेंट होंगे। ऐसा ही है ना? इस तरह भी है, लेकिन जिस तरह मैंने बोला है उस तरह भी है, क्योंकि वो उनको समझाने के लिए बताना है ना, कि ये उनको पता लग जाए कि 5 हमारे पास जो वावल्स हैं वो वावल्स हैं और कॉन्सोनेंट्स पीछे 21 बचेंगे। इनकी बुक में भी ग्रामर जो इनकी होगी 8 क्लास की, उसमें भी इसी तरह का भी कुछ लिखा होगा, एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, हमने अभी तक वावल साउंड के बारे में पढ़ लिया है। मैं बात कर थी यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी में भी यू है, लेकिन इसकी साउंड कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट हमारे पास साउंड होती है, कॉन्सोनेंट साउंड हमारे पास ब, क, ड। वो हर वर्ड की जो अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है वो कॉन्सोनेंशियल साउंड होती है। जैसे कि यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी आ रहा है, अनिवर्सिटी नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसके साथ ए लगा देंगे। ठीक है, आगे हमने पढ़ना है सेंटेंस के बारे में। हमारा ये सेंटेंस थर्ड टॉपिक है। ये हमारे पास थर्ड टॉपिक है, ये मतलब कि हमारे पास लास्ट टॉपिक है हमारा सेंटेंस। और सेंटेंस क्या चीज़ है? हमने अभी तक पढ़ा है अल्फ़ाबेट के बारे में, लेटर्स के बारे में, सेंटेंस का तो टॉपिक हमारे पास जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अब इसके अंदर एक और टॉपिक भी है जो मैं ऐड कर रही हूँ, वो है वर्ड। ठीक है, फिर मैं सेंटेंस पे आ जाती हूँ। ठीक है, अब ये वर्ड टॉपिक क्या चीज़ है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। हमने लेटर्स का पढ़ा है। ए एक लेटर है, ठीक है, एन एक लेटर है, और टी भी एक लेटर है। ये तीनों अलग-अलग लेटर्स हैं। जब लेटर्स को कंबाइन करके लिख दिया जाएगा तो वो एक वर्ड बन जाएगा। ये वर्ड कैसे बनेगा या किस तरह बनेगा? ठीक है, ए अलग है लेटर, एन अलग लेटर है, और टी अलग लेटर है। जब इन्हें कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 8 एक लेटर वर्ड बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारा सी एक लेटर है, ओ हमारे पास एक लेटर है, और डब्ल्यू भी हमारे पास एक लेटर है। ये तीनों भी अलग अलग लेटर्स हैं। अगर हम इन्हें मिलाकर लिखेंगे तो ये भी एक वर्ड बन जाएगा। ये है कि वर्ड किस तरह बनते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेंटेंस पे। सेंटेंस किस तरह बनते हैं? सेंटेंस की डेफिनेशन है, सेंटेंस का मीनिंग जुमला, और इसकी डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। लफ्ज़ों का एक ऐसा मजमुआ जिससे मुकम्मल मालूमात हासिल हो रही हो उसे जुमला कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि वर्ड क्या चीज़ है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस।
ये सेंटेंस की डेफिनेशन है। ठीक है, अब ये कर सकते हैं हम इसको, जैसे कि THERE, THERE, ये सारे अलग-अलग वर्ड्स हैं, इन्हें कंबाइन करके लिखा है तो ये एक वर्ड बन गया देयर। IS को कंबाइन करके लिखा है तो ये बन गया इज। ठीक है, अब COW जो पर एग्जांपल मैंने आपको दी थी उसे कंबाइन करके लिखा है तो वो बन गया काउ। अब ये हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो इसकी वर्ड की आप डेफिनेशन कर सकते हैं। वर्ड की अगर आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है तो आप कर सकते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स और combination of letter is called word। ये वर्ड की डेफिनेशन आप कर सकते हैं, ये सेंटेंस की है। जैसे कि है कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, ऐसे ही हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, अब ये सेंटेंस बन गया ना, हमने वर्ड्स को ही कंबाइन किया, ये सारे अलग अलग वर्ड्स हैं। ठीक है, हमने इन्हें कंबाइन किया तो हमारा एक सेंटेंस बन गया। ठीक है, इस तरह हमारे सेंटेंस बनते हैं। एंड एज ऑल गाइस कैन सी कि टी जो है कैपिटल में लिखा है, बाकी लेटर्स हमने स्मॉल में लिखे हैं। जी, उसके बाद पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, हमने टॉपिक सेंटेंस है ना, सेंटेंस को तो हमें समझ आ गई सेंटेंस किस तरह बनते हैं। अब हमने देखना है पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। There are 3 types of sentence। ठीक है, वहाँ 3 किस्में हैं टाइप्स की। ठीक है, सेंटेंस की, सब्जेक्ट, वर्ब और थर्ड है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या चीज़ है हमारे पास? सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? परफॉर्मर ऑफ एक्शन, परफॉर्मर ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, परफॉर्मर ऑफ एक्शन। ठीक है, उसके बाद वर्ब होता है एक्शन, मतलब कि काम। वर्ब होता है काम, या कोई भी सेंटेंस में जो काम हो रहा होगा वो वर्ब होगा, जो काम कर रहा होगा वो होगा सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट है रिसीवर ऑफ एक्शन, जिस पर काम हो रहा हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ एक सेंटेंस है आई ईट एन एप्पल। अब इसमें आई सब्जेक्ट है हमारे पास, ईट वर्ब है और एप्पल ऑब्जेक्ट है हमारे पास। एप्पल में ए वॉवल है और इसमें अ की साउंड आ रही है, एप्पल अ, तो इसके साथ एन लगे। ठीक है ना, अब हमें पता लग गया कि आई मतलब कि मैं सब्जेक्ट हूँ, ईट खाना वर्ब है और एप्पल ऑब्जेक्ट है।
मैं काम कर रहा हूँ, जो काम है वो वर्ब है, और जिस पर काम हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, आगे से हम ये हम लिखेंगे ना, सब्जेक्ट लिखेंगे हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये तो हमने पढ़ी हैं, उसके तीन पार्ट्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इन तीन पार्ट्स में एक और चीज़ भी आ सकती है, मतलब कि आ सकता है सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट। ठीक है, अब ये प्रीडिकेट क्या चीज़ है ये आप लोगों को बताते हैं। प्रीडिकेट में वर्ब भी आता है और ऑब्जेक्ट भी आता है। हम कह सकते हैं प्रीडिकेट बिलोंग्स टू वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि हम लिखते हैं ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी वही चीज़ है, सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट, और प्रीडिकेट के अंदर ही आ जाता है वर्ब या ऑब्जेक्ट। जैसे कि है यहाँ एक जुमला है, पाकिस्तान इज आवर कंट्री। ठीक है, इसमें पाकिस्तान क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, कंट्री हमारे पास है, सॉरी नहीं, पाकिस्तान हमारे पास सब्जेक्ट है और कंट्री हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि प्रेडिकेट में वर्ब ज़रूर आता है, प्रेडिकेट में ज़्यादातर ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब बहुत कम आता है। ठीक है, इसलिए इसमें वर्ब नहीं है, क्योंकि वर्ब तो काम होता है ना, इसके अंदर पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री है, इसमें पाकिस्तान सब्जेक्ट है और इसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास कंट्री है, और ये जो हमारे पास सेंटेंस है ना, ये हमारे पास एक प्रेडिकेट सेंटेंस है। इसमें फीलिंग्स भी आती है ना, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आंसर होता है हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, ये वो नहीं है। ठीक है, जैसे कि एक और सेंटेंस है वी लव पाकिस्तान। ठीक है, अब इसमें वी सब्जेक्ट है, लव वर्ब है और पाकिस्तान हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ज़रूरी नहीं कि सारी ये जो लिखा हो ये आप लोग ने देख के लिख देना कि ये भाई ये चीज़ है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। बात को समझ के लिखना है। यहाँ मैं जैसे कि और को वर्ब लिख सकती थी, लेकिन वहाँ बनता नहीं था क्योंकि वो कोई एक्शन नहीं है या कोई काम नहीं है, और हम है कोई काम नहीं है। ठीक है, जैसे कि वही है काम करने वाला, सब्जेक्ट, काम वर्ब, और जिस पर काम हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट। ये भी प्रीडिकेट सेंटेंस ही और ये भी प्रीडिकेट सेंटेंस है। आप लोगों को मैंने बताया कि प्रीडिकेट में वर्ब ऑब्जेक्ट ज़्यादातर होते हैं, वर्ब बहुत कम होते हैं, ये नहीं कि होते ही नहीं, होते हैं, जैसे कि इस सेंटेंस में है ना। और ये प्रीडिकेट सेंटेंस वगैरह आपने बस याद रखना है, सेंटेंस के पार्ट्स तो तीन ही है ना, ये आप लोग ने मेन पार्ट्स उसकी जो बात है वो याद रखनी है कि तीन पार्ट्स होते हैं। आप लोगों को अगर इसके पार्ट्स का ही नहीं पता होगा तो आप आगे से इसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि ये सेंटेंस आता है, वो कहते हैं कि इसमें से प्रेडिकेट को अलग करें और सब्जेक्ट को अलग करें। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है, वर्ब क्या चीज़ है और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, तो आप लोग सेंटेंस को कैसे अलग कर सकते हो। आप तो भाई यहाँ लव को सब्जेक्ट बना दोगे, वही और पाकिस्तान को बना दोगे वर्ब और ऑब्जेक्ट, और ये जो आप बनाओगे ना ये गलत होगा। ठीक है, असल में होगा वही, मतलब कि हम सब्जेक्ट हैं जो अलहदा हो जाएंगे, और जो प्रीडिकेट बचेगा लव पाकिस्तान वो अलहदा होगा, वो ठीक है। ठीक है, अब सेंटेंस में एक और टॉपिक आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि रूल्स टू राइटिंग सेंटेंस, रूल्स फॉर
राइटिंग अ सेंटेंस। ठीक है, अब ये रूल्स क्या चीज़ हैं, यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमने देखा कि सेंटेंस बनता कैसे, पहले तो हमने वर्ड बनाना देखा कि वर्ड किस तरह बनता है, फिर हमने देखा कि सेंटेंस किस तरह बनता है, सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में भी हमने जाना है। अब हमने देखें कि जुमला लिखते किस तरह के, जुमला की कोई तरतीब वगैरह है या जुमले की कोई मेन चीज़ें हैं जिससे हमारे नंबर वगैरह काट जाएंगे या कुछ होगा। अब आपको वो चीज़ बतानी है। ठीक है, इसमें आएगा कि फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल। मतलब कि उसका पहला लफ्ज़ जो होगा वो बड़ा ही लिखा जाएगा। जैसे कि किसी का नाम लिख दो, फॉर एग्जांपल ये जैसे पूरा जुमला लिखा है तो इसमें एफ बड़ा लिखा है, जी कैपिटल लिखा है। अगर आप किसी का नाम लिख रहे हो, किसी चीज़ का नाम लिख रहे हो या किसी खाने वाली चीज़ का नाम लिख रहे हो, किसी भी चीज़ का नाम लिख रहे हो, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल देती हूँ, अयान। ठीक है, इससे मैंने फर्स्ट लेटर है जो वो कैपिटल लिखे हैं, बाकी स्मॉल लिखे हैं। जैसे मैं लिखूँ अयान इज माई स्वीट ब्रदर। कि ये मैंने सेंटेंस लिखा है, इसमें मेरा ए कैपिटल है, जो कि मैंने बताया फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल इन द सेंटेंस। ठीक है, मैंने सेंटेंस लिखा है अयान इज़ माई स्वीट ब्रदर। ठीक है, इसमें मैंने अयान जो लिखा है उसका मैंने ए कैपिटल लिखा है क्योंकि वो फर्स्ट लेटर है, और वो शुड बी मतलब कि ज़रूर है कि वो कैपिटल में होना है, वरना आपका सेंटेंस भी गलत हो सकता है, आपके नंबर इसकी वजह से कटते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। अगला हमारा है जो कॉमन मिस्टेक है ये भी कॉमन मिस्टेक है, जो अगली बताने लगी हूँ वो इससे भी ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, ये मैंने अपने नोट किया है, अभी तक जितना भी आप लोगों को कराया है मैंने एंड पे फुल स्टॉप ज़रूर लगाया है। ठीक है, फुल स्टॉप है जो सेंटेंस के एंड पे ज़रूर लगाना है। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है अयान इज़ माई स्वीट ब्रदर, तो मैंने एंड पे फुल स्टॉप ज़रूर लगाया है। अगर आप किसी भी सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो वो भी आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, अगला इसी तरह अगर हम पैराग्राफ्स लिखते हैं तो उसमें डॉट्स, कॉमास, इस तरह की एक्सक्लेमेटरी साइंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा आती हैं साइन, चीज़ें, इन सब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हो, कोई भी चीज़ लिख रहे हो, राइट मैनर्स जो होते हैं, राइट मैनर्स जो होते हैं वो उनमें ये चीज़ें आती उनके हैं। जो होते हैं वो आप लोगों ने फॉलो करने हैं। उसके बाद थर्ड आ जाता है, ये हमारे जो फर्स्ट लिखा है उसी में ही आप लोगों को मैंने सेकंड भी बता दिया है, कौन सा वाला, फुल स्टॉप वाला, फुल स्टॉप वाला। ठीक है, उसके बाद आपका जो थर्ड है वह, अगर आप लोगों का जुमला या आप लोगों से कोई, आप लोग किसी से सवाल पूछ रहे हो, जैसे कि है व्हाट इज योर नेम। ठीक है, अब मैंने सवाल पूछा इसमें व्हाट इज़ योर नेम, इसमें मेरी एक गलती है। जब भी हम कोई सवालिया जुमला या हम इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी कहीं भी आ जाए या आपके पेपर्स में अक्सर पेपर प्रिंट होके आता है, तो ये गलती ज़रूर होती है, तो आप लोग खुद ठीक कर लिया करो इसको, क्योंकि आप लोगों की भी इस पे भी आप लोगों के नंबर कटेंगे कि आप लोगों ने नहीं इसे ठीक किया। ठीक है, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर आता है, सवालिया निशान इसके एंड पे ज़रूर आता है। अगर नहीं आपने लगाया, जैसे मैंने लिखा था सेंटेंस, तो मैंने पहले लिखा था तो मेरा सेंटेंस एक किस्म का आप समझ लें गलत है। ये अगर मैं आपको बता रही हूँ ना कि गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो सारा लिखा है वो सारा ही गलत है। अगर आप ये रूल्स को ही नहीं फॉलो करोगे तो आप यही समझ लो कि आपका गलत है, क्योंकि यही तो मेन रूल है सेंटेंस लिखने के। मतलब कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, एंड पे फुल स्टॉप लगना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब इंटरोगेटिव सेंटेंस या सवालिया जुमला आ जाए उसमें क्वेश्चन मार्क ज़रूर आना चाहिए। अब हमारे पास एक और भी सेंटेंस होता है, सेंटेंस की काइंड्स तो हम पार्ट 2 में देख चुके हैं,
जैसे कि असर्टिव सेंटेंस, एम्फेटिक सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये जितने भी सेंटेंस थे इसमें आप लोगों को पता लगा था एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। ठीक है, उसमें भी आप लोगों को बताया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं उनके साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क ज़रूर लगता है। अगर वो नहीं लगेगा तो वो सेंटेंस गलत ही होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ है वी हैव वॉन। अब इसमें जो वर्ड है वो एक फीलिंग है, एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ये नज़र आ रहा है सामने। जैसे कि वाओ, एज, इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं वो हमारे वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं और इनके साथ निकल जाए और जो भी वर्ड आपका सरप्राइजिंगली निकल जाए उसके साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क ज़रूर लगना चाहिए। जैसे कि है तो इसके साथ ये एल नहीं एक्सक्लेमेटरी साइन है और ये ज़रूर इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, उसके बाद है अगर आपके सेंटेंस में प्रोनाउन आ जाए तो उसको भी कैपिटल ही लिखना है। जैसे कि अगर आप आ जाए ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब इसमें मेरी एक गलती है, वो क्या है कि अगर आपका प्रॉपर नाउन आ गया, जैसे कि ही प्रॉपर नाउन है एक, अगर वो मेरा प्रॉपर नाउन आ गया तो ये नहीं कि वो प्रॉपर नाउन आ गया तो हमने ऐसे स्मॉल लिख देना है। प्रॉपर नाउन वर्ड्स आए तो उन्हें भी कैपिटल लिखना है। वैसे तो ये रूल्स है कि फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, इसमें प्रोनाउन आए या जो मर्जी वर्ड आए उसको कैपिटल ही लिखना है, ये रूल अगर ये है। पैराग्राफ में आए तो भी कैपिटल ही लिखना है। प्रोनाउन वर्ड को पैराग्राफ, ऐसे जिसमें भी आ जाए उसे कैपिटल ही लिखना है, ही, शी, इट वगैरह को। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आई की बारी। ठीक है, आई के मतलब के आई जब भी सेंटेंस में सिंगुलर आई आए, मतलब कि सिंगल आई आए, सिंगल आई जब भी आए तो हम उसे कैपिटल लिखते हैं। जैसे आई एम अ गर्ल, इसमें मैंने और आगे बढ़ाना हो और एक पैराग्राफ की सूरत में लिखना हो और फिर हमारा आई आए I am अगेन a girl, हम आई को कैपिटल में लिखेंगे। आगे आएगा आई एम सिंपल, आई डू या आई डू सिंपल ड्रेसिंग। ठीक है, अब इसमें आपने नोट किया है मैंने लिखा है यहाँ सिंगल आई आ रहा था, आई मतलब कि आई के साथ और कोई भी वर्ड ज्वाइन नहीं है तो हम उसे कैपिटल लिखेंगे। गर्ल में भी आई आ रहा है लेकिन वो पूरा एक वर्ड बना हुआ है। ठीक है, गर्ल एक पूरा वर्ड है, हालांकि आई बीच में आ रहा है, चाहे तो इस तरह भी लिख सकते थे। ठीक है, ये हमारा वर्ड ही गलत कर देना था, टीचर ने ये नहीं देखना था स्पेलिंग गलत है कुछ भी गलत है, वर्ड ही गलत कर देना है, ये हमारा मैनर्स नहीं है जी। उसके बाद फुल स्टॉप लगाना है, उसके बाद आई सिंगल आई आ गया तो अभी हमने कैपिटल लिखना है और फुल स्टॉप के बाद भी अगर कोई भी वर्ड आ जाए तो उसे कैपिटल ही लिखते हैं। ठीक है, अब सिंपल में भी आई आता है और ड्रेसिंग में भी आई आता है। ठीक है, इनमें भी ये ज्वाइन है, मतलब कि पूरा वर्ड बना हुआ है तो हम इसमें आई को कैपिटल नहीं लिखेंगे। जब भी किसी भी सेंटेंस में या पैराग्राफ में सिंगुलर आई आ रहा हो, सिंगल आई आ रहा हो तो हम उसे कैपिटल लिखेंगे। ये थे हमारे आज के कुछ सेंटेंस या कुछ टॉपिक्स जो हमने आज करने थे। हमारी ग्रामर का स्टार्ट, ये हमारा पार्ट 1 था ग्रामर का। पार्ट 2 सेंटेंस काइंड ऑफ सेंटेंसेस है, वो आपको करा दिया। अब ये पार्ट 1 जो है वो भी आप लोगों को करा दिया और ये रूल्स हैं जो ये भी आप लोगों को करा दिए हैं। ये इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच कराएंगे और पार्ट ऑफ स्पीच के बाद आप लोगों की हेल्प के लिए कुछ की क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को बताएंगे कि ये पेपर्स में आ सकते हैं या फिर आपकी हेल्प या नॉलेज में इजाफा करने के लिए वो क्वेश्चंस आपको देंगे और सिर्फ क्वेश्चंस नहीं देंगे, आपको उसके आंसर्स भी देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इनफैक्ट